अब देखिए रॉक को छोड़कर अब बताइए कि जियोमॉर्फोलॉजी में हमने 3 ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म आपको बताए, याद है? 3 ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, इसकी चर्चा हमने 2-3 बार की है। बताइए 3 ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म, 1, 2, 3, बताइए। फर्स्ट ऑर्डर क्या हो गया? द फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स। सेकेंड ऑर्डर, वेरी गुड। एंड थर्ड ऑर्डर? हाँ, नदी से बनने वाली भू आकृति या पवन से बनने वाली आकृति। तो अभी के क्लास में मैं जियोमॉर्फोलॉजी का वेरी फर्स्ट टॉपिक, उस चीज को मैं डिस्कस करता हूं और वहां से आप वहां से जुड़ पाएंगे फर्स्ट टॉपिक से। देखिएगा, फर्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियनिक बॉटम। ओशनिक बॉटम को हटा दीजिए, कॉन्टिनेंट को ही पहले पढ़िए, कॉन्टिनेंट्स, और इसको जोड़िए इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सो पहले क्रम की भू आकृति को इस क्लास में पढ़ेंगे। उसको लिखिए महाद्वीपों का क्रमिक विकास, इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट। इस चीज के लिए मैं पहले बताना चाहता हूं कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको याद है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। इससे पहले, हाँ, इसको मैं यहां पर रोकता हूं, ये समझने के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको आना चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ, यहां लिखेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसको लिखेगा। ये देखिएगा, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं 11-12 में उनको भी जरूरत पड़ता है जीवों के विकास को जानने के लिए, और जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको भी जरूरत पड़ता है। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल मीन्स पूरी पृथ्वी का जो इतिहास है उसको जानने की प्रक्रिया। देखिएगा, पूरी पृथ्वी के इतिहास को जानने के लिए इसको बेहतर समझिएगा कि जैसे पृथ्वी का इतिहास तो बहुत ही पुराना है, इतना पुराना है कि उसको आप मानव के जीवन से जोड़ नहीं सकते, है ना? तो जब बहुत बड़ा टाइम में होता है तो उसको हम कई भागों में बांटते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हम इयोन्स कहते हैं, उससे छोटे वाले पार्ट को एरा कहते हैं, इससे छोटे वाले को पीरियड कहते हैं, और इससे छोटे वाले को इपॉक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से पहला क्वेश्चन बनेगा। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमने आपको बताया कि जब, जैसे आप ऐसे ज्यूम कीजिए कि आप कोई सेंचुरी पर जा रहे हैं, 100 वर्षों के इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो 100 वर्ष तो सबसे बड़ा ड्यूरेशन हुआ। उससे छोटे ड्यूरेशन को हम दशक कहते हैं, 10 ईयर का। उससे छोटे दशक ड्यूरेशन को हम ईयर कहते हैं, 1 ईयर का। उसके बाद मंथ हो जाता है। वैसे ही पृथ्वी के इतिहास को पढ़ने के लिए जो सबसे बड़ा टाइम स्पेन है, जो सबसे बड़ा ड्यूरेशन है, उसको हम ईओन्स कहते हैं। मान लीजिए सेंचुरी हुआ, और ईओन्स के अंदर छोटे कार्य होंगे, उसको एरा कहेंगे, और एरा से भी छोटा होगा वो पीरियड होगा, और पीरियड से छोटा होगा उसको हम इपॉक कहते हैं। तो कभी कभी देखिएगा जीएस के क्वेश्चन में आपको देते हैं कि इसे काल क्रम में बड़े से छोटे क्रम में सजाइए। ऐसा मान लीजिए कि इयोन्स 100 वर्षों का हुआ, एरा 10 वर्षों का हुआ, पीरियड 1 वर्ष का हुआ, और इपॉक महीने का हुआ। इस दौर में हमने एज एग्जाम्पल दिया, लेकिन ये ड्यूरेशन लाखों करोड़ों वर्ष का होता है। ठीक है, तो फिर इयोन्स के डिफरेंट पार्ट्स होंगे, एरा के डिफरेंट पार्ट्स होंगे। तो इसको लिखिएगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, लिखिए भूगर्भिक काल में समय को
समय को उसके विस्तार के आधार पर, उसके अवधि के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल वी क्लासिफाई द ड्यूरेशन ऑफ टाइम into 4 groups. The duration of time into 4 groups. The first one, eons, then era, then period, and the last one, epoch. सबसे बड़ा क्या हो गया? eons, उससे छोटा era, उसके बाद period, और सबसे लास्ट में epoch. क्लियर ना? अब देखो, इसको ज्यादा यहां पे लाते हैं और भी समझिएगा, एक एक चीज को जोड़ के फिर से रिवाइज करके यहां पे आएंगे तो हमें समझ क्रिएट होगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है, फिर अपने से बढ़ेंगे तो फिर मुश्किल होगा आपको। अब देखिए, मैं इयोन्स को लाता हूं। सबसे बड़ा क्या हो गया? इयोन्स। तो जो सबसे बड़ा इयोन्स है उसका कई हिस्सा होता है, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे पहला इयोन्स हमारे पृथ्वी पे हुआ उसको हेडियन कहते हैं, हेडियन। उसके बाद आर्कियन कहते हैं, उसके बाद कहते हैं प्रोटेरोजोइक, और सबसे बाद वाले को कहते हैं हम फेनरोजोइक, फेनेरोजोइक। एनीवे, जो संपूर्ण पृथ्वी का इतिहास है, जो सबसे बड़ा ड्यूरेशन है, उसके 4 पार्ट हो गए पुराने से नए क्रम में। अगर आपको जनरल क्वेश्चन देता हूं कि इयोन्स को पुराने से नए क्रम में सजाइए, तो सबसे पृथ्वी पे पहला आने वाला काल जो था वो क्या था? हेडियन, HAE हमने लिखा है, हेडियन। फिर क्या हुआ? आर्कियन, देन प्रोटेरोजोइक। अब यहां तक जीवों का विकास नहीं के बराबर था, और जितने जीवों का विकास हुआ वो फेनरोजोइक में हुआ। इसलिए इस सभी के एरा को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ फेनरोजोइक को पढ़ते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है। फिर भी चूंकि हमने इयोन्स पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए कि पूरी पृथ्वी के इतिहास में 4 इयोन्स थे। पुराने से नए क्रम में सजाइए तो सबसे पहला, फिर और जितने जीवों का विकास हम पृथ्वी पर देखते हैं, जितने जीव उभयचर हों, रेंगने वाले जीव हैं, रीढ़ वाले जीव हैं, इन सभी का विकास किसमें हुआ? इस फेनरोजोइक में। तो फेनरोजोइक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ इयोन्स को हम यहां सजा लेते हैं। लिखेगा, पृथ्वी के इतिहास में 4 इयोन्स का विकास मिलता है। In the history of geological history of Earth, in the geological history of Earth, there are 4 eons. There are 4 eons. 4 eons हैं। पहले eons को लिखेगा हेडियन, हिंदी इंग्लिश में एक ही जैसा लिखेगा, उसको ट्रांसलेट नहीं करना है। ऐसे लिखना हो तो अपने राइटिंग में लिख लीजिए, हेडियन पहला, आर्कियन दूसरा, तीसरा प्रोटेरोजोइक, टेरोजोइक, और लास्ट वाला फेनरोजोइक, फेनरोजोइक। अब आपको 2 चीजें याद हो गया अभी तक, कि पूरी पृथ्वी के इतिहास को बड़े से छोटे क्रम में सजाने के लिए हमने इयोन्स, एरा, पीरियड और इपोक का प्रयोग किया, जो समय की अवधि को बताता है। इयोन्स जो पहला था, जो पूरी पृथ्वी के इतिहास को कवर करता है, पुराने से नए क्रम में 4 इयोन्स हुए। सबसे पुराने हेडियंस, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, देन फेनरोजोइक। अब मैं ले आता हूं इस चार्ट पे, जहां से आप एरा को समझ पाएंगे।
अब देखिए हमारा ये पूरा का पूरा इतिहास है पृथ्वी का, ये इतिहास है पृथ्वी का। यहां से मैं शुरू करता हूं। आप समझ जाइए कि इससे पहले जितने भी थे वो हेडियन थे, आर्कियन थे, प्रोटेरोजोइक थे। और यहां से शुरुआत हुआ फेनरोजोइक का। मैं इसे मार्क कर देता हूं। ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन है फेनरोजोइक का। 570 570 मिलियन ईयर से पहले वाले काल को हम इन रूपों में पढ़ते हैं। हमारे जीवन की जो शुरुआत होती है 570 मिलियन से, वहां से हम फेनरोजोइक का रूप पढ़ते हैं। अब फेनरोजोइक तो एरा इयोन्स हो गया ना। अब इसके एरा को देखिए, एरा को याद हो जाएगा। एक बार थोड़ा ध्यान देखिएगा तो यहां पे सबसे पहले को बोलते हैं पैलियोजोइक, दूसरे को मेसोजोइक, तीसरे को सेनोजोइक और चौथे को क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्वाटरनरी मीन्स चौथा हो गया। आपने इतिहास तो पढ़ा होगा ना। इतिहास में देखिएगा हम लोग बांटते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक और समकालीन इतिहास। ऐसे ही जीवों के विकास का जो ये एरिया है 165 मिलियन तक, 65 मिलियन तक, 10 मिलियन तक और अब तक, ये 4 एरा में विभाजित है। जैसे हमने इयोन्स 4 कहा ना, एरा भी हमारे पास 4 आ गए। सबसे पुराना एरा क्या हुआ? पैलियोजोइक। कब से कब तक? 570 मिलियन से लेकर 165 तक। मेसोजोइक और सेनोजोइक और 10 मिलियन से अभी तक। एक चीज और भी आपने देखा होगा, जब कभी एनसीईआरटी बुक पढ़ते होंगे तो सुना होगा कि हिमालय का निर्माण तृतीय कल्प में हुआ, टर्सरी पीरियड में हुआ। ऐसा लैंग्वेज कभी सुना क्या? देखा होगा लैंग्वेज में कि एनसीईआरटी में नहीं आता होगा। अब देखिए समझ में आ जाएगा। इसको संख्या दीजिए 1 2 3। तो प्राइमरी एरा कौन सा हुआ? सेकेंडरी एरा मेसोजोइक। एंड सेनोजोइक कौन हो गया? टर्सरी। और अभी का एरा जिसमें हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं यहां बताता हूं, चूंकि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, फिर बाद में वो याद नहीं रहेगा या प्रॉब्लम होगा अगर अभी नहीं समझे हैं। तो हमारा कोई रिलेशन पैलियोजोइक से पहले का नहीं है, जब जीवों का विकास नहीं के बराबर था। तो हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक सिर्फ ऐतिहासिक नाम है, हमें याद करना है। जितने भी डेवलपमेंट आए किस इयोन्स में आए? ऐसा एक क्वेश्चन जनरल आ जाए कि फेनोजोइक में, ऐसा एक जनरल सा क्वेश्चन आ जाए जीके टाइप का कि पृथ्वी पर सभी जीवों का विकास किस इयोन्स में हुआ? फेनोजोइक में हुआ, ठीक है। अब जीवों में तो कई प्रकार के जीव हैं, तो सभी जीवों का विकास एक समय में नहीं हुआ, या सभी भूआकृतियां एक बार नहीं बनी। उन भूआकृतियों का विकास, उन जीवों के विकास के लिए हम इस एरा को पढ़ते हैं जो इयोन्स का हिस्सा है। यहां पे दूसरे लैंग्वेज में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके यहां पे लिखिए फेनरोजोइक इयोन्स को, फेनरोजोइक इयोन्स को 4 भागों में बांटते हैं। वी क्लासिफाइड वी क्लासिफाई फेनरोजोइक इयोन्स इनटू 4 मेजर एराज। 4 कल्प में विभाजित करते हैं। अब इसको एक बार मोटे तौर पर लिख लीजिए तो आपको फाउंडेशन हो जाएगा याद करने का। पहला लिखिएगा पैलियोजोइक,
इसको सामने करके ऐसे लिख लीजिए तो बेहतर होगा। पैलियोजोइक। पैलियोजोइक का टाइम बता दीजिए, लिख जाइए सामने। कब से कब तक? 570 मिलियन टू, पॉइंट में लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा, ड्यूरेशन बताइए। ठीक है। तीसरा बताइए, सेनोजोइक, ड्यूरेशन बताइए। मिलियन टू, एंड क्वार्टरनरी। ठीक है, लिख जाइए 10 मिलियन से अब तक। इसको एक बार लिख जाइए तो आपको इसका कंसेप्ट एक बार में याद हो जाएगा। लिखिएगा, पैलेजोइक एरा 570 मिलियन टू 165 मिलियन, मेसोजोइक एरा 165 टू 65 मिलियन, सेनोजोइक 65 to 10 million, and quaternary 10 million to till now। मेरे ख्याल से हिंदी में भी लिख लिया होगा। लिखा आपने? पैलेजोइक का कार्य जो है 570 मिलियन से 165 मिलियन तक है। मेसोजोइक का हाँ लिख लिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लिया होगा। अब मैं आता हूं आपको सबसे पहले इयोन्स पे। अब इयोन्स तो है आपको इतनी अवधि का ना, 570 टू 165, ये किसका ड्यूरेशन था? हाँ, पैलियोजोइक। अब पैलियोजोइक्स में ये तो एरा है ना, पैलियोजोइक तो एरा हुआ ना। एरा से छोटा क्या होगा? एरा से छोटा क्या हो? पीरियड ना। जैसे दशक से छोटा ईयर्स हुआ, तो एक पैलियोजोइक एरा में बहुत सारे पीरियड्स हैं। इन पीरियड्स को पढ़ना है। बहुत सारे कहने पे घबरा भी जाओगे, इसलिए ज्यादा नहीं। पैलियोजोइक एरा का 6 है सब पार्ट्स। इसको बोलते हैं, हम लोग ऐसे याद करते हैं, कॉस ट्रिगोनोमेट्री वाला और पुलिस वाला डिसिपे। कॉस डिसिपे, तो इसको ऐसे लिख देंगे, सी फॉर कैम्ब्रियन, ये कॉस हो गया। ओ फॉर ओडोविसियन, एस फॉर सिल्यूरियन, डी फॉर डिवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस, कार्बनीफेरस, एंड पी फॉर परमियम, परमियम। बात ठीक है? अब देखिए, हमने क्या किया, इसको दो भागों में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बांट दिया। सो पैलियोजोइक एरा में कितने पीरियड्स हुए? कभी कभी देखिएगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको सजाने के लिए दे देगा, और एक ही पीरियड से, एक ही एरा से ना देकर चारों एरा में से एक एक चुन लिया और कहा पुराने से नए क्रम में कौन सा क्रम सही है या सबसे पुराना कौन सा है। अगर आपको सीक्वेंस याद है तो वो आसानी से आप बता पाएंगे, ठीक है। सो लिखेगा पैलियोजोइक एरा, लिखेगा पैलियोजोइक कल्प को, एरा को कल्प कहते हैं हिंदी में, कम से कम यहां पर तो कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कल्प। लिखियो, पैलियोजोइक एरा को 6 पीरियड में बांटा गया है। देर आर 6 ग्रुप्स ऑफ, देर आर 6 ग्रुप्स ऑफ और सब डिवीजन ऑफ पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा के 4 वर्ग हैं। काल है, पीरियड को काल कहते हैं। अब देखिएगा, ये काल आपको तभी याद होगा जब उसकी विशेषताएं आपको याद हो, ठीक है ना। अपने नाम लिख लिया है, ये चार्ट बना हुआ है। हाँ, बनाइए, पहले इसको बनाइए, फिर मैं डिटेल करता हूं इसको, इसके बारे में याद होगा। इसको अगर हिंदी करते हैं तो इसको लिखिए कैम्ब्रियन,
ऐसे सही से लिखेगा, ओडोविसियन। हिंदी इंग्लिश में एक जैसा है, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बनिफेरस और परमियम। लिख लिया? अगर आपको ये शब्द याद है कॉस डीसीपी तो उससे ज्यादा आसानी से याद होगा। लिख लिए? हम्म। ओके, अब देखिए यहां पे जो बात है, इसको मैं हटाता हूं। तो हमारे पास हमारी यादाश्त में एराज के 6 रूप हो गए पैलियोजोइक के। इसमें देखिए जो पहला एरा आया, ध्यान दीजिएगा, हमने इस टेबल को रखा है, सॉरी, हमने इस एरा को रखा है ऐसे। तो यहां पे देखिएगा पैलियोजोइक शुरू हुआ, पैलियोजोइक शुरू हुआ। पैलियोजोइक का पहला क्या नाम लिखूं? हाँ, कैम्ब्रियन। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, दूसरा नाम क्या लिखो? तीसरे को क्या लिखूं? इसके बाद, उसके बाद कार्बनिफेरस, और लास्ट में, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। देखिए इसके लिखने का एक कारण है, जो मैंने लिखा है उसका कारण समझिए। ये तो कार्बनिफेरस है ना, कैम्ब्रियन है ना, तो क्या 570 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन हुआ। तो कैम्ब्रियन से पहले वाले को क्या कहेंगे आप? इसे कोई नाम तो देंगे ना। इसको हम लिखते हैं प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पूर्व। ध्यान दीजिएगा, इस कंसेप्ट को मैं इसलिए लाया कि अगर आपको पूछा जाता हो हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, ये किसका हिस्सा हुआ? प्री कैम्ब्रियन। आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे ईसा पूर्व कहते हैं ना, ऐसे हम ज्योग्राफी में यूज करते हैं प्री कैम्ब्रियन। सो बिफोर पैलियोजोइक, जो जितने भी काल था, जितने भी पीरियड थे, उन सभी को हम प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। अब देखिए पृथ्वी पे एक बड़ी सी घटना घटी प्री कैम्ब्रियन एज में। ये प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन के काल में पृथ्वी पर सबसे पहले एक अर्थ मूवमेंट आया। जैसे हमारे यहाँ भूकंप आते हैं, उस समय एक टेक्टोनिक मूवमेंट आया। इस मूवमेंट के कारण पृथ्वी पर पहली बार माउंटेन बना, राइट, पहला माउंटेन बना। उस मूवमेंट का नाम दिया गया कैलिडोनियन मूवमेंट। आपको पूछा जाता है कि सबसे पहला अर्थ मूवमेंट जिसके द्वारा पर्वत का निर्माण हुआ, उस मूवमेंट का नाम क्या था? सो इट वॉज द फर्स्ट मूवमेंट फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ माउंटेन वॉज कैलिडोनियन मूवमेंट। और इसके द्वारा पूरे विश्व में 2 पर्वत बने। एक को हम स्कैंडिनेविया कहते हैं। स्कैंडिनेविया याद है आप लोगों को? कहां पे है ये? हाँ, आपको याद है, आपने यूरोप मैपिंग किया, आपने यूरोप मैपिंग किया हुआ है। तो यूरोप के उत्तर में विश्व में सबसे पहला पर्वत बना, जिसको हम स्कैंडिनेविया कहते हैं। ठीक उसी समय भारत में एक पर्वत बना, जिसको हम अरावली कहते हैं। तो कभी कभी देखिएगा जीके क्वेश्चन में ऐसा आता है कि विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? पर्वत का नाम क्या हो गया? स्कैंडिनेविया एंड अरावली। बना किस मूवमेंट से? कैलिडोनिया किस एज में बना? कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन खत्म हो रहा था और कैम्ब्रियन की शुरुआत हो रही थी, राइट ना? इसको लिखिएगा इसे। हाँ, कैम्ब्रियन आएगा, एज कैम्ब्रियन आएगा, लिखिए। इसलिए इसको जोड़ा हमने।
लिखिए कैम्ब्रियन, एज का नाम लिखेंगे कैम्ब्रियन, और उस एज में घटित होने वाली घटना को लिखेंगे। लिखिए कैम्ब्रियन इज नोन फॉर द ओरिजिनेशन ऑफ ओल्डेस्ट माउंटेन, is known for the origination of oldest mountain on the earth's surface. लिखे कैम्ब्रियन पृथ्वी पर सबसे पुराने पर्वत के निर्माण के लिए जाना जाता है। is known for the oldest mountain on the earth's surface. पृथ्वी पर सबसे पुराने पर्वत के निर्माण के लिए जाना जाता है। लिखिए इस युग में कैलिडोनियन हलचल हुआ। दिस period is known for Caledonian movement. This period is known for Caledonian movement. इस युग में कैलिडोनियन हलचल हुआ, Caledonian movement, which has given the birth of Scandinavia and Aravalli. Which has given the birth of Scandinavia and Aravalli. इसके कारण स्कैंडिनेविया और अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। Which has given the birth of Scandinavia and Aravalli mountain. क्लियर हुआ? अभी तक जो आपको जियोलॉजिकल एज में जो अभी तक आपको नोन चीजें हुई, उसमें 4 स्टेजेस याद हो गया होगा कि पृथ्वी के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? हाँ, एंड इपॉक, ठीक है। इयोन्स कौन कौन से हुए? इयोन्स हमने 4 बताए, कौन कौन से? और इयोन्स की चर्चा हमने की है। सबसे पुराना इयोन्स कौन सा होगा? द ओल्डेस्ट इयोन, देखिएगा हमने बांटा था हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनरोजोइक। पृथ्वी के सभी जीवों का विकास किस इयोन्स में हुआ? फेनरोजोइक। और लास्टली बताइए कि पैलियोजोइक एरा के कितने ग्रुप्स हुए? जिसमें अरावली का निर्माण और स्कैंडिनेविया का निर्माण किस युग में हुआ? अरावली ने कैम्ब्रियन में। तो इस तरह जितनी भी बातें हैं उसको कंट्रोल करना। नहीं, याद हो जाएगा एक बार में, है ना? हो जाएगा कि नहीं? हाँ, ठीक है।